हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका एजुकेशन सीखे क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज का ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक है ना, जो आपको 5 से 10 नंबर करीब करीब कोई से मिल जाता है। ठीक है, जो इसका महत्वपूर्ण क्या बात है ना, जैसे कि आप लोग पता ही सिलेबस से बताया उसके उसके बारे में हिंदी। अगर अच्छा नंबर लाना है तो आपको लैंग्वेज पे विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि ये आपको 100 नंबर का पूछता है। हिंदी 100 नंबर, संस्कृत भी 100 नंबर। अगर आपको 200 नंबर में करीब करीब 180-90 आ जाता है तो आप बहुत अच्छा नंबर या अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी से क्या पढ़ना है, जिसको लेखक के बारे में जानते हैं। और हिंदी जो होता है ये ऑब्जेक्टिव में पूछते रहता है या इसको 5 को देता है, मिलान करने के लिए भी देता है। जैसे कि भीमराव अम्बेडकर दे देंगे, नलिन बिलोचन शर्मा दे देंगे, है ना। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन हो गए, विष के दांत के लेखक कौन हो गए, इस तरीके से मिलान करने के लिए देता है। तो जैसे और भी क्या होता है, दे देगा कि नागर लिपि कौन है और इसको में से 4 गो ऑप्शन दे देगा कि इसके लेखक कौन है। और क्या पूछ सकता है कि नागर लिपि क्या है, निबंध है कि क्या है, बहादुर क्या है, कहानी है ना। तो बहादुर के लेखक का नाम पूछ दे देगा, ऑप्शन में दे देगा अमरकांत है कि गुणाकर मूल्य है कि भीमराव अम्बेडकर है कि पंडित बिरजू महाराज है। इस तरीके से एग्जाम में पूछते रहता है। तो आज चलिए हम लोग इसको बारे में बहुत अच्छा से जानते हैं। ये आपको 12 याद हो गया तो आपको 5 से 10 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, लेखक का परिचय भी होना बहुत जरूरी है। आज आपको मैं ऐसा कुछ बातें बताऊंगा जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, है ना। और आपको याद भी हो जाएगा, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले है भीमराव अंबेडकर। ये जो होता है गद्य खंड में आता है ना। हिंदी में एक होता है गद्य खंड और एक होता है पद खंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गद्य खंड और नेक्स्ट क्लास में पद खंड पढ़ाएंगे ना। ये हमारा लेखक परिचय होगा। तो पहला है भीमराव अंबेडकर, है ना। और ये लिखे क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिखे हैं। और क्या है, निबंध है। तो इसको थोड़ा सा याद कैसे करते हैं, तो जब भी जाति पाति की बातें आता है तो भीमराव अंबेडकर के बारे में चर्चा होने लगती है, क्योंकि वो निम्न जाति के थे, है ना। जब उनको क्लास व्लास भी होता था उनको नहीं करने देते थे। क्यों क्यों को आप लोग जाति प्रथा और इस सब के चलते इनको नहीं क्लास में जाने देते थे। ठीक है, 2 नंबर हो गया नलिन बिलोचन शर्मा, विष के दांत, है ना। तो जैसे कि हम लोग नली भोजन ग्रास नली होता है उसको हम लोग भोजन करते हैं, तो विष के दांत जिनका एक हमारे भगवान जी हैं जिनका नाम है शंकर भगवान, है ना। वो आप लोग उनको देखे होंगे, उसको नीलकंठ बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, उनका जो कंठ है वो नीला है। क्यों है, क्योंकि उन्होंने विष पी लिए थे, है ना। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस टाइम वो विष पी लिए थे, जिनके कारण वो उनका जो ये कंठ है वो नीला पड़ गया था। तो विष के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। तो विष के दांत कौन होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। कहानी ना है कि समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम क्या था, कहानी था। तो इस तरीके से कहानी हो गया। मैक्स मूलर की सर्कल नंबर कहाँ हो गया, मैक्स मूलर। तो इन एक क्या बोले, भारत से हम क्या सीखे। तो जाके अपने भाषण अपने जहाँ के थे वहां पे गए और भाषण दिए, बोले कि भारत से हम मूल बातों को ही सीखे। तो इस तरीके से याद होगी, भारत से हम क्या सीखे, तो मूल बातें सीखे। तो कौन होगा लेखक, मैक्स मूलर। क्या जाके दिए, भाषण दिए। ठीक, इसके बाद नाखून क्यों बढ़ता है, चौथा लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कौन सा पाठ लिखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो एक क्या है, ललित निबंध है। तो हजारी, जैसे हम लोग नाखून को बहुत बार काटते हैं फिर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 1000 बार काटिए तो क्या नाखून बढ़ ही जाता है। इसलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, 5वां नंबर हो गया गुणाकार मूल्य। गुणाकार, अगर आपको में कुछ क्वालिटी होगा, गुणे होगा, तो आप अच्छे नगर में जाकर आप एक अच्छा जॉब को भी पा सकते हैं। इसलिए आपको में गुण होना चाहिए, तभी आप नगर में जाके
एक अच्छा जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए नागर से हो गया गुण, तो इसलिए नागर लिपि के लेखक कौन हो गए? गुणाकर मूल्य। ठीक, इसके बाद छठा नंबर में है बहादुर। तो जो लोग बहादुर होते हैं उनकी कथाएं अमर हो जाती है। जैसे कि हमारे भगत सिंह, वो बहादुर थे, है ना। उन्होंने अपनी बहादुरी के चलते फांसी पर भी लटक गए थे, इसलिए जो क्या हो गए, वो आज अमर हो गए। ठीक है, इसलिए बहादुर, बहादुर एक कहानी है, भगत सिंह का भी क्या है? कहानी ना है, तो इसलिए बहादुर हो गए, इसलिए वो अमर बन गए। इसलिए बहादुर के लेखक कौन हो गए? अमरकांत हो गए। ठीक है, और इसके बाद है सातवां नंबर परंपरा का मूल्यांकन। तो जैसे कि चुनाव होता है ना, तो जनता थोड़ा सा जो चलाकर होता है, अभी सभी हो गए हैं, है ना, तो अपने सोचते हैं कि कौन से नेता हमारे लिए सही है, तो उसी प्रकार अपने मूल्यांकन करते हैं, है ना। तो उनको में एक रामविलास पासवान जी है ना, जो लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी का संस्थापक है, उनके पुत्र का नाम चिराग पासवान है। तो परंपरा का मूल्यांकन कौन करते हैं? नेता को वोट देने के लिए रामविलास पासवान को नहीं, रामविलास शर्मा। हमको बस याद करना है, इसलिए आपको थोड़ा सा जोड़ के बता रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज, आठवां नंबर, जीत जीत में निरखत हूं। जैसे पंडित लोग आते हैं तो जिद पकड़ लेते हैं, है ना, कि मुझे 1000 2000 शादी विवाह में जो होता है वो लेकर ही रखते हैं ना। तो जीत से जीत हो गया, जीत जीत में जो पंडित होते हैं जिद पकड़ लेते हैं, तो जीत जीत में निरखत हूं। तो कौन होगा लेखक? पंडित बिरजू महाराज। अशोक, और नवा नंबर हो गए अशोक वाजपेयी, है ना। ये अ से अशोक, व से अभिनय, बस इस चैप्टर में बस एक योग है, अ वाला, बस ये हो जाएगा। ये क्या है? ललित रचना है। और जीत जीत में निरखत हुए क्या है? साक्षात्कार है। 10 नंबर है विनोद कुमार शुक्ल। ये क्या है? मछली। मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली जल की रानी है, एक कविता है, मगर ये क्या है? हम लोग बच्चे पढ़ते मछली जल की रानी है, मगर यहाँ पे कविता नहीं है, यहाँ पे क्या है? कहानी है। तो जो मछली है कौन? विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली, जैसे मछली कौन लेने गया, ऐसे याद कर लीजिए, विनोद, विनोद था ना, विनोद गया मछली लाने, है ना, तो विनोद कुमार शुक्ल कहाँ गया? मछली लाने। तो इस तरीके से याद हो गया मछली। ठीक है, 11 नंबर थोड़ा सा देखते हैं, तो चलिए अब जानते हैं 11 नंबर कौन लेखक है? यतीन्द्र मिश्र, और पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। क्या है? व्यक्ति चित्र। तो जैसे खाने के लिए मिश्रा जी, यादव जी सब चले जाते हैं खाने के लिए, है ना। यतीन्द्र मिश्र सब व्यक्ति होते हैं, एक फ्रेंड होते हैं। तो इस तरीके से याद होगा, नौबत खाने में कौन गए? मिश्रा जी, यतीन्द्र यादव जी सब चले गए थे। यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने में इबादत। और लास्ट में है महात्मा गांधी। तो जो महात्मा लोग होते हैं वो शिक्षा देते हैं, संस्कृति के बारे में बताते हैं। तो शिक्षा और संस्कृति के बारे में कौन बताते हैं? महात्मा गांधी। तो इसलिए महात्मा गांधी याद हो गया। शिक्षा और संस्कृति क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं, तो इसलिए बन गया शिक्षा शास्त्र बन गया। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक से देखिएगा कैसा प्रश्न पूछा है कि नहीं पूछा, उसको सब प्रैक्टिस करिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो इस चैनल पे इस तरीके का टॉपिक आते रहेगा। ठीक है, तो आप इस चैनल को, आपका अपना चैनल है, ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।